जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वेटरनरी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में, जो कि एक बार फिर से इनवाइट किए गए हैं। यानी कि जो आपने पहले इस भर्ती में अप्लाई किया था, जब ये भर्ती आपकी 1522 पदों पर निकाली थी, इसमें जो आपकी कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट थी, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। बट यहाँ पर दोस्तों अब इसके अंदर कुछ चेंजेस किया गया है, और वो चेंजेस ये कि अब आप बिना एक्सपीरियंस के भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको यहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, जो कि रिवीज्ड किया गया है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पर आपको बोला है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल। ये आपसे डिजायरेबल रूप में पहले जब ये भर्ती निकाली थी मांगा था। बट यहां पर दोस्तों अब आपको बोला कि कैंडिडेट हु डू नॉट पोसेस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल में आल्सो अप्लाई, यानी कि वो भी अब कांस्टेबल ट्रेड्समैन वेटरनरी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पर एक जानकारी आप ये भी जान लीजिए कि सिंस वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अदर पोस्ट में आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल वेटरनरी। यानी कि जिन कैंडिडेट ने पहले जब ये भर्ती निकली थी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वेटरनरी के अलावा किसी और पोस्ट पर अप्लाई कर लिया था, और वो चाहते कि हम इस पोस्ट पर भी अप्लाई अब करें, क्योंकि अब इसमें एक्सपीरियंस आपसे कोई भी नहीं मांगा है, आप सिंपली क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट जब आपने जब ये पहले भर्ती निकली थी उस पोस्ट पर अप्लाई किया था, तो उस पोस्ट का कैंडिडेचर रद्द माना जाएगा और एक्टिव आपका इसी पोस्ट का माना जाएगा जो कि अभी आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन उस वक्त मांगी थी वो आप यहां पर देख लीजिए। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको दिखाता हूं। कांस्टेबल वेटरनरी की आप यहां पर देख पा रहे हो, एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी थी, और अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास, साथ ही वन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा था डिजायरेबल रूप में। बट अब ये हटा दिया है, अब आप सिंपली 10वीं पास से इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है, और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहां पर दोस्तों आप 21 नवंबर 2020 से लेकर के 20 दिसंबर 2020 अदर देन रिमोट एरिया से अप्लाई कर सकते हो। और जो रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जिनके नाम यहां पर आपको देखने को मिल पा रहे हैं, ये लोग 27 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर दिया जा रहा है रजिस्टर। तो आपको क्या करना है, यहां पर रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो यहां पर है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके, क्योंकि एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पा रहे हो, तो कांस्टेबल वेटरनरी सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद लास्ट नेम एंटर कर दीजिए। आपका फादर नेम क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना है, मदर्स नेम क्या हो यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। डीओ भी यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ से मंथ और यहाँ से डे, तो आपकी डीओ भी आ जाएगी। इसके बाद जेंडर जो भी है आपका वो चूज कर लेना है। नेशनलिटी के अंदर यहाँ से आपको इंडियन या फिर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। रिलीजन आपका क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको चूज कर लेना है। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा दोस्तों वेदर बिलोंग्स टू कम्युनिटी, जो कि ये कम्युनिटी है, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके अलावा क्या आप 1984 जो दंगा हुआ था और 2002 के बीच जो रियोट हुआ था उसमें क्या आप अफेक्टेड थे, अगर थे तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आते हैं सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो आपको यहाँ से इनमें से जो भी आईडी देनी है वो चूज कर लेनी है। फिर उसी आईडी का नंबर जो भी है वो यहाँ पर आपको नीचे आइडेंटिटी कार्ड नंबर के अंदर एंटर कर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं एक एंटर कर देता हूँ। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए नो मार्क। फिर यहाँ पर दोस्तों है मोबाइल नंबर, अब आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है, और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको आगे के इंस्ट्रक्शंस सेंड किए जाएंगे। एग्जाम पास्ट, सबसे पहले यहाँ पर अब अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल कीजिए। तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, और साथ ही नेम ऑफ स्कूल बोर्ड। तो बेसिकली आप या तो अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए या फिर बोर्ड का, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम एंटर करें। किस ईयर के अंदर आपने अपना जो 10वीं है वो पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है।
ये करने के बाद रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको रोल नंबर के कॉलम में एंटर कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ इशू, आपकी मार्कशीट कब इशू हुई थी वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, आपके पास 10वीं के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपको एक एक करके यहाँ पर उन सब्जेक्ट के नाम लिख देने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट के नाम एंटर करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट के नाम लिख रहा हूँ, बट आपको अपने 10वीं के अंदर जो भी सब्जेक्ट थे वो लिख देने हैं। एग्रीगेट परसेंटेज, उन सब्जेक्ट को मिला करके या फिर आपके नंबर को मिला करके आपकी कितनी परसेंटेज 10वीं के अंदर आई थी वो परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर आता है इसेंशियल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिसकी वजह से ये फॉर्म अब दोबारा से इशू किए गए हैं। यही है वो मेन रीजन। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि 10th और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास विद साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि जो आपने 10वीं पास की है उसमें क्या आपके पास साइंस सब्जेक्ट था मेन सब्जेक्ट, अगर था तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। हम यहाँ पर यस कर देते हैं। फिर डिजायरेबल रूप का जो आपका जिसने पहले प्रॉब्लम की थी वही है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को एक बार चेक करना है और फिर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों एड्रेस की डिटेल आ जाएगी। एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका कोरोस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपके विलेज टाउन का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद नीचे आप देखोगे पोस्ट ऑफिस, तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर एंटर करना है। तहसील आपकी जो भी है वो तहसील का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है और पुलिस स्टेशन आपके पास का कौन सा है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है स्टेट, तो आपको स्टेट के ऊपर क्लिक करके अपने स्टेट चूज कर लेनी है। मैं आपको बता दूं कि अभी इसके अंदर सिर्फ रिमोट एरिया के अंदर जो स्टेट है वो ही ऐड की गई है, जो अदर देन रिमोट एरिया है वो स्टेट यहाँ पर अभी इंक्लूड नहीं की गई है। बट कैंडिडेट उनमें से भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी इस कोरिंगडम के अंदर नहीं दी है कि रिमोट एरिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है, अगर आप कुछ टाइम वेट करना होगा अगर आपकी स्टेट यहाँ पर नहीं आ रही है। तो चलिए हम अभी फॉर्म को फिलअप करने के लिए हिमाचल प्रदेश चूज कर लेते हैं। उसके अंदर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। अब आते हैं कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर इनके ऊपर नो कर देना है, क्योंकि ये आपके ऐसे कुछ सवाल है जो जिनमें कि अगर आपने एक पर भी यस कर दिया तो आपको उसका जो प्रूफ है वो देना होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपके ऊपर इनमें से कोई एक सवाल लागू होता है उसके अकॉर्डिंग आप यस कीजिए, फिर आपको उसके आगे के डॉक्यूमेंट टाइम आने पर वहां पर शो करने होंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड यानी कि अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर कर दीजिए और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर दीजिए। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट में आपको नीचे यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सबको भी एक बार चेक करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आप आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को कंफर्म कर सकते हो। तो आपको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको आप यहां पर एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहां पर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट में इसके ऊपर टिक कीजिए, यहां पर टिक कीजिए और जो कैप्चा कोड यहां पर दिया जा रहा है ये आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देना है। तो चलिए अब यहां पर पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको फिर से ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पर देखोगे प्लीज नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपको इसको कैसे अपलोड करना है आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपको ये जानकारी आप मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पर एक फोटो अपलोड करते हैं। आपका जो भी फोटो है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना है। तो चलिए हम यहां से एक रैंडम सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। आपका सिग्नेचर ब्लू और ब्लैक पेन के अंदर ही होना चाहिए। फिर दोस्तों यहां से आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि दी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड, यानी कि आपका फॉर्म प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो चुका है। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर दोगे तो आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से इनमें से अपनी फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों अगर डेबिट कार्ड के माध्यम से आप फीस जमा करोगे तो फीस जमा करने के बाद जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और यहाँ से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल वेटरनरी ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा।
अगर आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।